दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की नेक्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर मौजूद दोस्तों मैं आपको मेम्स माइक कह लें या आप उसको 3 पॉइंट माइक कह लें या 4 पॉइंट माइक कह लें या 5 पॉइंट माइक कह लें, एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम हैं, वो तब्दील करने का तरीकाकार बताऊंगा। तो ये जो मैं तरीकाकार बताऊंगा यूनिवर्सल अंदाज में होगा, यानी कि तमाम मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर अप्लाई होता है। अगरचे माइक के अंदर थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है बट द मेथड रिमेन्स सेम एंड सेम, कोई फ़र्क उसमें नहीं है। तो इसके अलावा बहुत सारी डिस्कस ज़मीनी बातें जो है इस वीडियो के अंदर मैं करूँगा। तो जब भी आपके पास गाहक आकर कहता है कि यार मेरी आवाज़ तो अगले पासे जानती कोई नहीं, मैं तो रौला पाना हुआ, तब आपने इस बात का आगाज़ जो है उसके साउंड रिकॉर्डर से करना है। आपने उसका वॉइस रिकॉर्डर जो है खोलना है और यहाँ पर आपने आवाज़ को रिकॉर्ड करने शुरू कर देना है। तो देखिए मैं चुप भी कर गया था, लेकिन यहाँ पर एक ग्राफ मसलसल बन रहा है, मतलब कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, नॉइज़ वगैरह, लेकिन आवाज़ प्रॉपर नहीं रिकॉर्ड हो रही। तो अभी जो हमने बोला है देखते हैं उसको प्ले करके। तो ये देखिए रिकॉर्डिंग 3 है, मैंने सेव हो गई। अब यहाँ पर जाकर मैं रिकॉर्डिंग 3 को प्ले करता हूँ। यार ये तो लगता है हम किसी जहाज़ में बैठ गए, हवाई जहाज़ के अंदर बैठ गए। मोबाइल फ़ोन को खोलने के लिए सबसे पहले इसका सिम ट्रे एजेक्ट करेंगे। मोबाइल फ़ोन को अपने सामने रखकर ये वाला टूल मैं लेकर किसी एक कॉर्नर से थोड़ा सा डालकर एलसीडी को बचाकर पीछे को कर दूंगा और इस जगह के अंदर प्लास्टिक ओपनिंग टूल डालकर मैं चारों तरफ फेर दूंगा। माइक होता है नीचे वाले हिस्से में, तो यहाँ के तमाम पेज खोल लीजिए। उसके बाद मौजूद दोस्तों देखें ये जो यहाँ पर आपको कवरिंग नज़र आ रही है ना, ये वाली ये ढक्कन सा, इसके अंदर हमारा माइक लगा हुआ है। ऊपर उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग लगा दी है, इसके अंदर हमारा माइक है। तो ये देखिए वो सराह जहाँ से जो है हमारा माइक जो है की आवाज़ कैच करता है। तो अब इसको रिमूव करना है, अपना प्रोसेस शुरू करना है। हमेशा मैंने कहा था कि 2 काम तो हैं, जो जितनी भी वीडियोज़ पहले आई आगे आएंगी, 2 काम सबसे पहले होंगे। वो होते हैं कि हीट रेजिस्टेंस टेप का इस्तेमाल। जैसा कि अगर आप देखें ना, तो ये मेरे पास सिल्वर फॉइल टेप है, सिल्वर फॉइल टेप। तो इसमें से मैं एक पीस ले लेता हूँ। बहुत सारी तरह की टेप हैं बट यहाँ पर जो सिल्वर फॉइल टेप है ये अच्छा काम करेगी। ये लीजिए सिल्वर फॉइल टेप जो है ये इतनी जल्दी उखड़ती नहीं, जबकि जो दूसरी टेप्स होती है उनके उखड़ने का चांस है। अच्छा भाई ये लगाने किधर है, तो जैसा कि अगर आप देखें तो ये हमारा माइक है ना, ये वाला, तो इसके इर्द गिर्द हसास कंपोनेंट जो है चारों तरफ देखिए, मैं आपको उस रेंज के अंदर घुमाता हूँ। यहाँ पर जो है इसके माइक के अलावा ये जो कनेक्टर है, सबसे पहले तो मोस्ट सेंसिटिव ये है हैंड फ्री जैक जो है। ये प्लास्टिक इसके हीट लगने से पिघल जाता है, बट पिघल भी जाए तो खैर मेरा कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, वैसे पिघलेगा भी नहीं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव कंपोनेंट ये कनेक्टर है। इसके ऊपर मैं जनाब लगाता हूँ टेप और इसको बिठाकर दूसरी तरफ से मैं इसको डबल कर देता हूँ ताकि जो है प्रोटेक्शन हो सके और ये उतरे ना, क्योंकि उतर जाना दरमियान में ये भी एक मुसीबत ही होती है। ये लीजिए ये प्रोटेक्ट हो गया। उसके बाद जो है हमने पीसीबी होल्डर लेना है। ये है जनाब मेरा पीसीबी होल्डर, इसके अंदर मैं लगाता हूँ अपने पीसीबी को। अब जो है सबसे पहले तो हमने ये कवरिंग उतारनी है, इसके नीचे ही माइक है ना, तो आइए ज़रा कवरिंग को उतारते हैं। तो उसके लिए 420 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर साफ शफाफ बिट वाला सोल्डरिंग आयरन लेकर इसके सर के ऊपर लगा दो। सोल्डर लगा दिया। आप जो है दूसरे हाथ में अपने ट्वीज़र को दाएं हाथ में रेडी रखो और जो है इसको ऊपर से जो है टच करो। ये गर्म हो जाएगा तो ये कवरिंग बाहर आ जाएगी सीधा ऊपर को। ये लीजिए सीधा ऊपर को मैंने किया तो हमारा माइक जो है हमारे सामने आ गया। तो अब माइक को यहाँ पर रिमूव करने के हैं 2 तरीके। पहला ये है कि आप छोटी नोजल डालकर इसके ऊपर हीट दें और आप इसको जो बाहर निकाल लें, बिल्कुल आसान तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका जो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ अक्सर, वो ये होता है कि इस माइक के सर के ऊपर मैं ना सोल्डर लगा देता हूँ। सोल्डर लगाने के बाद जो है मैं अपने ट्वीज़र इसके पास रखता हूँ और इसको जो है इसको भी मैं पकड़ लेता हूँ। इसको ऊपर वाली कवरिंग को नहीं पकड़ना बल्कि पूरे माइक को ही पकड़ना है। थोड़ा सा स्लाइड करके साइड को ले आता हूँ। ये लीजिए सारे का सारा माइक ये देखिए मैं बाहर ले आया हूँ। ये भी एक तरीका अच्छा तरीका है, दोनों में से जो आपको इजी लगे। डी सोल्डरिंग वायर में से मैं एक छोटा सा 1 इंच से भी छोटा पीस लेता हूँ। इसको घुमाकर अपने सामने कर लीजिए। हमेशा जब भी आपने जो है काम करना है तो आपने पीसीबी को घुमाकर, अपने हाथों को घुमाने के बजाय आपने अपने पीसीबी को ही घुमाकर उस सिमत में लेकर जाना है कि जिस सिमत में आपको इजी हो। अब जो है दोस्तों आपने 380 से लेकर 400 420 मैक्सिमम है वहाँ तक का जो है आपने टेम्परेचर यूज़ करना है।
और इस जगह के ऊपर आपने बिट को रख के साफ़ कर लेना है सारा सोल्डर। और याद रखिए कि अगर आपको लगे कि प्रॉपर सेट नहीं होगा तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ना भी करें तो भी कोई बात नहीं, काम हो जाएगा जैसे आपको ईजी हो। मैं यहाँ पर टेम्परेचर 420 कर रहा हूँ इस्तेमाल। उसके बाद थोड़ी सी रुई लीजिए, ट्वीज़र के ऊपर लपेटिए, इसके ऊपर मदरबोर्ड क्लीनर के कुछ कतरे डालिए और इस जगह को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो माइक मेरे सामने है। माइक के हमेशा मोस्टली जो है वो 3 पॉइंट ही होते हैं। अगर 4 भी होना तो उनको आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो 2 आपको आपस में मिले हुए मिलेंगे, दोनों ही ग्राउंड होंगे और बाकी जो है 2 पॉइंट होंगे। तो देखिए ये इसका ग्राउंड पॉइंट है जो कि हमेशा हर जगह पर हर चीज़ का ही होता है, क्योंकि इसी ग्राउंड के रेफरेंस से हर वोल्टेज हर सिग्नल को कंसिडर किया जाता है। उसके बाद अगर आप देखें तो एक लेफ़्ट और एक राइट होगा। जब ऊपर ग्राउंड होते एक लेफ़्ट और एक राइट होगा। तो सुनिए, जो पॉइंट आप के लेफ्ट हैंड की तरफ होगा ना वो इसकी वोल्टेज होगी, यानी कि यहाँ से इसको 1.5 से लेकर 2.8 तक आप इसको वोल्टेज देंगे तो ये नॉर्मली ऑपरेट करता रहेगा। इस माइक को जो पावर दी जाएगी चलने के लिए वोल्टेज वो इस पॉइंट से दी जाएगी। और याद रखिए कि ये जो माइक होते हैं ये जो एम्पेयर लेते हैं वो इंतहाई थोड़े माइक्रो के अंदर होते हैं, इसलिए अगर आप पावर सप्लाई पर इसको देखेंगे तो आपको कोई एम्पेयर नजर नहीं आएंगे। उसके बाद जो है ये पॉइंट जो होता है आपके राइट हैंड की तरफ, ये दोस्तों इसके आउटपुट सिग्नल का होता है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों यहां से जो माइक आवाज बनाएगा वो यहां से रिसीव करेगा हमारा जो है वो माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। फिर ये एनालॉग आवाज होगी तब वो उसको डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। ये एनालॉग माइक होता है, ये डिजिटल नहीं होता, ये याद रखिएगा। डिजिटल माइक जो है वो और होते हैं और उनकी ज्यादा पॉइंट होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं एक, ये देखिए ये एक डिजिटल माइक है। इसके अंदर जो है डिजिटल माइक की क्या निशानी है भाई, डिजिटल माइक जो है इसके अंदर ग्राउंड तो ज़रूर होगा, वोल्टेज की लाइन भी ज़रूर होगी और इसके अलावा इसके अंदर क्लॉक की लाइन होगी और डेटा की लाइन होगी। क्लॉक और डेटा की वजह से इसके अंदर एक्स्ट्रा वायर्स होती हैं। उसके बाद आपने जो है बिल्कुल वैसा ही माइक लेना है, जैसा कि अगर आप देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए माइक बिल्कुल वैसा ही, ये देखिए दूसरी तरफ से इसके पॉइंट देखते हैं कि क्या मैचिंग हो रही है पॉइंट्स की। तो देखिए मोज़ेज़ दोस्तों जैसा यहाँ पर लगता था बिल्कुल वैसा ही ये हमारे पास माइक है। अब हमने माइक को यहाँ पर लगाना है तो सुन लीजिए, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन, ये तो वीवो का है ना, वीवो, ओप्पो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, सैमसंग, सब के अंदर जैसा अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक जनाब बोली सैमसंग का बोर्ड है। ये देखिए इसके अंदर अगर आप देखें तो भी वही माइक यूज़ हुआ है सैमसंग के अंदर, बिल्कुल वही माइक जो है यहाँ पर भी लग सकता है। दूसरा अगर आप देखिए तो सैमसंग का जो है वो थोड़े से पुराने मॉडल हैं जो आज से कुछ साल पहले थे। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये माइक बड़े साइज में थोड़े से होते हैं ना उनसे, लेकिन वही माइक जो है यहाँ पर लग जाएगा। अलबत्ता ये यहाँ पर परफेक्टली फिट तो नहीं आएगा, तारों की मदद से लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर भी ग्राउंड और VCC यानी कि वोल्टेज और आउटपुट, ये तीनों ही इसके अंदर भी कनेक्शन होते हैं। साइज बड़ा हो छोटा हो इनके अंदर बिल्कुल सेम टू सेम ही होता है। जैसा अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास एक जनाबे वाली ओप्पो का जो बोर्ड है। यहाँ पर अगर आप और देखें तो ये देखिए इसके अंदर बड़ा माइक है। तो ये बड़े छोटे हैं, आपने ये सोचकर नहीं घबरा जाना कि यार ये माइक और था ये मेरे पास और है, साइज पूरा नहीं आ रहा। भाई अगर सीधा सीधा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो तारों की मदद से लगा दो, चल पड़ेगा। सिर्फ इतना है ग्राउंड का तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि मल्टीमीटर से 1 मिनट के अंदर आप ग्राउंड मालूम कर लेते हो। अलबत्ता आपको प्रॉब्लम जहाँ आता है ना वो ये आता है कि यार वोल्टेज की लाइन कौन सी है और इसके अंदर जो है वो डेटा की लाइन कौन सी है। तो बहुत सिंपल है, मेरा टेक्निक जो है उस टेक्निकल में आपको मैं नहीं लेकर जाता। आप जो है ग्राउंड लगाने के बाद एक इस तरफ लगा दो, दूसरी इस तरफ लगा दो। फर्ज कर लीजिए कि आपका किसी और साइज का माइक है तो एक ताला यहाँ लगा दो, कहाँ यहाँ लगा दो। माइक से आवाज़ रिकॉर्ड करो, नहीं आई तो तारों को आपस में इंटरचेंज कर दो, आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम आइए अपने जो है माइक को लगाने का प्रोसेस से शुरू करते हैं। आपने दोस्तों 183 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला सोल्डर पेस्ट लेना है, ठीक है, 183 पर। अगर 138 डिग्री वाला हो तो भी ठीक है, वरना 183 वाला भी जो ज़बरदस्त काम कर जाता है, कोई मसला नहीं आपको बनता है। तो अब हम कैसे हमने करना है, हमने इसको खोलकर इसमें से थोड़ा सा लेना है, थोड़ा सा, ये लीजिए, इतना सा काफ़ी है।
इस शोल्डर को एक छोटे से टिश्यू के ऊपर मैं रख के यूँ दबा लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लक्स बहुत होता है वो तेल के अंदर समझ लें कि वो लितड़ा पितड़ा होता है, तो जब मैं हीट दे दूंगा तो ये बाहर आ जाएगा। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जो खुश्क करके ही यूज़ करता हूँ, ताकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी बाहर ना आ जाए। हो सकता है कि आपके पास जो हो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ना हो। तो ये देखिए इसके अंदर से कितना ऑयल निकला। अब ये जाकर थोड़ा सा खुश्क हुआ है, तो अब मैं इसको जो है अपने पेन टाइप कटर के ऊपर जो है ले लेता हूँ। ये देखिए अब दोस्तों देखो मेरे दूसरे हाथ में सुई है, ये वही सुई है जब आप छोटे थे तो डॉक्टर आपको टीका लगाता था तो आप बहुत ज़्यादा रोते थे, वही मैंने ले ली हुई है। तो अब इसकी मदद से मैं थोड़ा सा शोल्डर पेस इन पॉइंट्स के ऊपर लगा देता हूँ। दोस्तों मैंने नीडल की मदद से एहतियात से थोड़ा सा जो है स्लो हाथों से तमाम पॉइंट्स इन तीनों के ऊपर जो है वह शोल्डर रख दिया है। शोल्डर का एक एक गोला ना बहुत ज़्यादा रखा है ना बिल्कुल थोड़ा रखा है। कैसे मुझे पता चला कि भाई इतना रखना है? भाई एक्सपीरियंस से आप 5-10 माइक लगाओगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा यार इतना लगाना है। अब ये कितना लगाना होता है, ये जो है जनाब ये सरसों के आधे दाने के बराबर होता है। दिखाता हूँ आपको जी, साइड व्यू से आपको अंदाज़ा तो हो जाए। ये देखिए नीचे वाला और देखिए ऊपर वाला। अब इस जगह के ऊपर हमने माइक को रखना है। माइक को उठाइए और इसके बिल्कुल पास लाकर रख दीजिए। अब इसको कीजिए सीधा, अब यूं ही आप इसको उल्टा दीजिए, उठाइए। अब देखिए मैंने किस तरह से अपने हाथों का जो है वो पंजंगड़ा बनाया हुआ है। अब ये यूं रख दीजिए। आपको दोस्तों सच बताऊं तो ये रखने के दौरान मैंने अपना सांस बंद कर लिया था। अक्सर मैं जो है जब बहुत सेंसिटिव चीज़ को मैंने करना हो तो मैं अपना सांस बंद कर लेता हूँ। ख़ास तौर पर जब मैंने आईसी को हिलाना हो या माइक को रखना हो तो इन कामों के दौरान मेरा सांस बंद होता है। उसके बाद अगर आप देखिए तो ये क्या चीज़ है, ये फ्यूज़ है ना, फ्यूज़। अब मैंने क्या किया कि दोनों तरफ से इसकी कैप्स उतार कर इसकी कलम बना ली है। कलम दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इस तरफ से इसका मुंह मैंने किस तरह से कर लिया। दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो इस तरफ से तो मैंने शीशे की नली को नहीं छेड़ा, बट इस तरफ से मैंने इसको यूं कर लिया है, यूं। अब ये सरफेस के ऊपर रखें तो यूं ये रखी जाती है, ठीक है जी। अब मैंने करना क्या है कि इस चीज़ को मैंने एक तरफ से तो इसको कलम बनाया हुआ है ना, ये देखिए, जबकि दूसरी तरफ से मैंने इसको अपनी ट्वीज़र की मदद से पकड़ लेना है। ट्वीज़र के ऊपर जो है मैंने एक रबड़ पहले चढ़ाई हुई है ताकि इसको पकड़ ले। ये देखिए जी, ये मैंने ट्वीज़र की मदद से पकड़ा, ये आगे से नोक है, ठीक है जी। ये एक टूल मैंने खुद साख्ता टूल बनाया हुआ है। अक्सर मैं ना तजर्बात के अंदर यार मेरी तो उम्र गुजर गई कि हाँ कौन सा काम किस तरह से बेटर होता है। अब याद रखिए एक बड़ी बात शुक्र जहन में आ गई, ये जो माइक होते हैं ये हीट सेंसिटिव होते हैं। हीट सेंसिटिव का मतलब है कि ये तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते, थोड़ी सी इनके ऊपर हीट डाल जाए तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहकर ये भाग जाते हैं। इसलिए आप डायरेक्ट इसके ऊपर जो ही हीट देंगे तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह पक्की गाल है। आप चाहे 20 माइक लाकर तजर्बा कर लो, सारे के सारे जाते रहेंगे। अब इसका तरीकाकार मैंने निकाला कि नली जो है ना शीशे की, ये मैं इसके ऊपर यूं रख देता हूँ। अब ये क्या होगा कि इसके ऊपर डायरेक्ट हीट पड़ेगी नहीं, ये इसके अंदर प्रोटेक्ट हो जाएगा। जबकि मैं इसको ऊपर से देखता रहूँगा कि ये हिलता है अपनी जगह से कि नहीं हिलता। तो अब दोस्तों आपने 270 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है अपने हॉट एयर गन SMD रिवर्क स्टेशन का, और उसके बाद आपने अपने ट्वीज़र की मदद से इस माइक को प्रोटेक्ट कर लेना है। अब रखिए जी इसके ऊपर और दे दीजिए टेम्परेचर। जब ये माइक अपनी जगह से हिले तब हॉट एयर गन को साइड पर कर दीजिए और इस शीशे की नली को अभी भी आपने नहीं उठाना जब तक आपको ये ना यकीन हो जाए कि माइक अपनी जगह के ऊपर सॉलिड हो चुका है। अब उठाइए और इसको हिलाकर देखिए, नहीं हिलता दैट मीन्स के लग गया है। अभी इसको चेक करेंगे, अगर ये ठीक हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ना हुआ तो यही नली रख कर एक दफ़ा इसको फिर हीट देंगे। PCB को बोर्ड के अंदर फिट कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग लगाता हूँ। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। चल भाई मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग हुई है क्योंकि ग्राफ हरकत कर रहा था। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो
दीवाने हैं तुम्हारे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, देखा मैं कितना अच्छा सिंगर हूँ यार। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।